हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशन एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3, क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का। चैप्टर नंबर 3 का बिल्कुल आखिरी वाला क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। इसके दो पार्ट्स हैं, तो दोनों क्वेश्चंस करते हैं अभी इसी वीडियो में। तो मैंने अपना रजिस्टर खोल लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। नंबर 1 हमसे जो कहता है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं नंबर 1 हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो हमसे कहता है द फॉर्मूला ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इन वेपर फेज इज Al2Cl6। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं द फॉर्मूला ऑफ AlCl3 इन वेपर फेज इज Al2Cl6, which means it exists as a diamond। ठीक है, इसका ये तो पहला पार्ट हो गया। अगली बात जो कहता है एक्सप्लेन, बताएं, समझाएं, एक्सप्लेन करें द बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग समझाएंगे हम कि किस तरह हुई है बिटवीन, और ये भी बताएंगे कि बॉन्डिंग कौन कौन सी है। इट्स टू मॉलिक्यूल्स। टू मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? एक AlCl3 और एक साथ एक और AlCl3। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने ना बात जो पूछी है ना, उसका हम जवाब देते हैं। पहले हम उसका आंसर लिखते हैं, पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग हम शो करेंगे ना, तो वहां पर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आपने ना आंसर की हेडिंग डालनी है। आंसर आपने क्या लिखा, पहले ये नोट डाउन करना है साथ साथ। आपने कहना है कि इन वेपर फेज, इन वेपर फेज AlCl3 exists as a dimer। अच्छा, बात पता लगी ना कि क्या बात हो रही है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि ना वेपर फेज के अंदर जो है ना AlCl3, वेपर फेज के अंदर AlCl3 एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Al2Cl6। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये AlCl3 वेपर फेज के अंदर ये एज अ होल AlCl3 बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि अपने साथ एक और मॉलिक्यूल जोड़ रहा है AlCl3 का। ठीक है, यहाँ देखने अगर हम रफ टफ में काम करें, AlCl3 को मैं प्लस करता हूँ AlCl3 में, तो क्या होगा Al2Cl6। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बताएं कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, और बाद में हमने बनाना है इसका स्ट्रक्चर भी। ठीक है, हमने इसमें स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी बॉन्डिंग शो करनी है। तो ये काम हमें करना है सभी। तो जवाब आप लिख लें इसका, फिर हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे साथ साथ। फिर हम लिख रहे हैं कि वेपर फेज AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर, और डाइमर क्या था, Al2Cl6। अब डाइमर क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, और मर कहते हैं हम यूनिट्स को। ठीक है, या फिर आप कह लें पार्ट्स को कहते हैं। तो दो पार्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये। दो पार्ट्स कौन से हो गए, एक पार्ट ये, इसके साथ एक पार्ट और AlCl3 का। या दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे Al2Cl6, ये बन जाएंगे। ठीक है ना, तो बस मैं रेस कर रहा हूँ, समझ तो आगे होगी आपकी बात की। ओके, डायमर वाली बात हम करते हैं। इन वेपर फेज AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डायमर Al2Cl6 इंस्टेड इंस्टेड ऑफ AlCl3। ठीक है ना, कहता है ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बजाय सिंगल फॉर्म में AlCl3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है, हम लिख देंगे बिकॉज बिकॉज AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्टेबल नहीं है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए टू AlCl3 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर, आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइन टुगेदर। ठीक है ना, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं किस तरह भी हम दिखाएंगे स्ट्रक्चर बना के इसका। ज्वाइन टुगेदर फॉर्मिंग, और फिर रिजल्टिंग क्या होगा, जब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा Al2Cl6, से बन जाएगा आपस में। ठीक है ना, फॉर्मिंग Al2Cl6 बाय
शेयरिंग, असल बात यहाँ पर आ रही है। किस तरह आपस में जुड़ेंगे? बाय शेयरिंग टू क्लोरीन, टू क्लोरीन एटम्स, दो क्लोरीन के एटम्स जो कि काम करेंगे एज अ ब्रिज। ठीक है, जो कि काम करेंगे एज अ ब्रिज। अब यहाँ तक आप बात देख लें, फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर हम बताएंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, कहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो या तो लिखते हैं। अब उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से। तो फिर हम शुरू करते हैं अपनी अगली बात। तो ठीक है, मैं पेज को आगे पलट देता हूँ ताकि आप जो है ना, अब यहाँ पर नाम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर हम बनाते हैं। सबसे पहले ना हम यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ना हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो AlCl3 है ना, उसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब बेसिक सिंपल ही कोवेलेंट बॉन्डिंग और सिंपल बॉन्डिंग के तौर पे अगर हम बनाए उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्म में, तो किस तरह बनेगा? एक वो बनाएंगे और साथ साथ हम एक वो बनाएंगे इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में पहले भी बहुत बार सिखा के आ चुका हूँ, जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था हमने, तो मेरे ख्याल से अब आपको परेशानी नहीं होगी इसमें। तो मैं यहाँ पर ना इस तरफ जो है ना, पेज के राइट साइड में ना बनाऊंगा इसका पहले सिंपल स्ट्रक्चर, फिर उसी की हेल्प से हम ये करेंगे, इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए जी शुरू करते हैं। AlCl3 था, फिर एक और AlCl3 था। अब मैंने यहाँ पर Al लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर इसके पास एक क्लोरीन यहाँ देंगे, एक क्लोरीन यहाँ पर देंगे, एक क्लोरीन इसको यहाँ देंगे। लगा देता हूँ मैं यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। AlCl3 लिखा गया। अब एक और AlCl3 लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? अच्छा, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Al, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Cl, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ इसका Cl। तो अभी भी एक Cl मिसिंग है। अब वो Cl कहाँ लिखेंगे? वो Cl हम लिखेंगे यहाँ पर। तो AlCl3 लिखे गए हैं दोनों? आपका जवाब होगा हाँ जी बिल्कुल लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ना ये वाला Cl इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। और ये वाला जो Cl है ना, वो इसके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इसको लाइन जरा सीधी करते हैं। जो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है, दिस लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड आपने भी लिखना है इसको। और ये जो एरो वाली लाइन है, दिस वन, ये कह रही है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है ना? यहाँ तो बातें ठीक है। अब हमने ना यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया दोनों का, कि बल्कि AlCl3 दोनों जोड़ लिए आपस में हमने। थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, थोड़ा करीब तक प्यारा लगे ना, Cl बनाया यहाँ पे। ठीक है, और ये इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। पता लगी कि आपको कि दो जगह यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और रिमेनिंग जितनी भी जगह है ना, वहां पर क्या बन रहे हैं? वहां पर बन रहे हैं हमारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर ना इस तरफ मैं अब यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इतना काफी नहीं होगा, हमें डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होगा हमारे लिए। ठीक है ना? तो हम ट्राई करते हैं इसको बनाना। ओके जी, सबसे पहले ना ये मैं इधर वाला लिखता हूँ, Al लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ पर Cl लिख रहा हूँ, एक Cl मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं Cl यहाँ पर लिख रहा हूँ। जिसना मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था, मैंने वही AlCl3 ना यहाँ पर लिख दिया, तो कोई मिस्टेक की बात नहीं है। अब Al पता आपको होना चाहिए कि Al कौन से ग्रुप का है। Al है ग्रुप 13 का मेंबर, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना? आउटर मोस्ट शेल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ना इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इसको। इसके मैं इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो रिप्रेजेंट कर लेता हूँ डॉट से, और क्लोरीन के कर लूंगा क्रॉस से। ठीक है, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ दे दिया। तो मसला तो नहीं। अब बारी है क्लोरीन को देने। तो यहाँ पर ना ये क्लोरीन ना इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना, देखिए यहाँ पर ये क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर ही बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ही बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर हम बॉन्ड बनाएंगे, और किस तरह? डॉट एंड क्रॉस के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर क्लोरीन को सर्कल कर रहा हूँ ताकि मैं बॉन्डिंग शो करा सकूँ। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है अपने। क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है, देते हैं इसको। दो ये हो गए, दो ये हो गए, कितना हो गए? 4 हो गए, 5 और ये 6, 6 पूरे हो गए। एक देते हैं हम यहाँ पर, इस जगह पे करके, ताकि एल्यूमिनियम के साथ इसकी ना बॉन्डिंग बन जाए। एक देते हैं हम इस तरह यहाँ पर करके, 3 4 5 6 और 7 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे।
ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम को मैं यहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ। चलो, ये हो गया हमारा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किसका, AlCl3 का, सिंपल। अब हमने बात करनी है अगला जो AlCl3 है वो यहाँ पर किस तरह जुड़ा हुआ है। ये समझ आ गई ना, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी थी पुरानी, इससे पहले वाली, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगी। मैंने इस हिसाब से ना जिसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस हिसाब से मैंने अरेंज कर दिए हैं इसके, ठीक है। तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं चाहिए। नीचे करके ना थोड़ा यहाँ पे करके मैंने इसके यहाँ पे करके थोड़ा एल्यूमिनियम लिखा है, तो मैं यहाँ पर भी एल्यूमिनियम यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बाद 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन मैंने यहाँ लिखा था, एक क्लोरीन मैंने यहाँ लिखा है, और एक क्लोरीन मैं थोड़ा ऊपर करके लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब वो पुरानी बात मैं करता हूँ कि एल्यूमिनियम के पास बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप कहेंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में बेचारे के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहाँ देते हैं, एक इसको यहाँ देते हैं, एक इसको यहाँ देते हैं, ओके। ये हो गए जी इसके एल्यूमिनियम के 3। अब रिमेनिंग बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन को हमने किस तरह डिवाइड करनी है। मैं थोड़ा सा ना, जिस तरह ये देखिए, ये क्लोरीन जो है ना इस एल्यूमिनियम के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। मैं यही बॉन्ड बनाऊंगा, आपने बस ध्यान से देखना। यहाँ मैं कर रहा हूँ सर्कल इसको, ठीक है ना, ये कर दिया मैंने सर्कल इसको। क्लोरीन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 यहाँ लगाए मैंने क्लोरीन के, 2 यहाँ, 4, 5, 6, और एक यहाँ लगा दिया, 7। 7 पूरे हो गए क्लोरीन के। इसी तरह सिमिलरली मैं एक काम ये करता हूँ कि जो इधर वाला क्लोरीन है ना, ये वाला, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं। कैसे, कि डॉट को ना मैं सर्कल के अंदर ले रहा हूँ ताकि ये बॉन्डिंग शो करे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करे एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ। 2 यहाँ पर हो गए, सिमिलरली 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, कितने हो गए, 2 2 4 5 6, एक देते हैं हम यहाँ पर, 7 हो गए। इसी तरह यहाँ पर आखिरी वाले क्लोरीन की बात करते हैं, इसको सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, 2 2 4 5 6, एक यहाँ पर 7, ठीक है। अब बीच में एल्यूमिनियम अकेला रह गया, उसको क्या करना है, यहाँ पर आप गौर करें कि इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो हम क्या करें, हमने सेम इसी को ये यहाँ पर दे देना है, यहाँ पर बनाना है एक सर्कल, सही तरह से आ गया, सही तरह। चलिए, या यहाँ पर आप देखें कि AlCl3 जब सिंपल फॉर्म में था ना तो वो स्टेबल नहीं था, लेकिन जब वो डायमर की फॉर्म बनी है, उसने Al2Cl6 की फॉर्म बनाई है, फिर वो स्टेबल हो गया। अब आप काउंट करें एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले एल्यूमिनियम की बात कीजिएगा अगर आप, ठीक है। ये मैं मिटा दूं, खराब ना हो जाए स्ट्रक्चर, शुक्र है। इस एल्यूमिनियम में देखें, एक डॉट एंड क्रॉस ने यहाँ पर बनाया, आपने इसको नोट कर लेना है। अब मैं थोड़ा सा ना गंदा करने लगा हूँ इसको, आपने इसको यहीं पर नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिखें, ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा ना इसको गंदा करने लगूं ताकि आपको समझा दूं बात, ठीक है ना। तो बस आपने ना समझने की कोशिश करनी है इसको। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के ये हो गए, सर्कल बनाना नहीं है, समझा रहा हूँ सिर्फ बनाइए, स्ट्रक्चर पहले मुकम्मल हो चुका था। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। स्टेबल हो गया एल्यूमिनियम, आपका जवाब होगा बिल्कुल स्टेबल हो गया। इस एल्यूमिनियम को देखें, 2 ये, 2 इसके साथ बनाया इसने, 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए। ये वाले जो है ना, ये वाले, ये क्लोरीन के ही 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जिसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर लिए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम को देते तो दूसरे एल्यूमिनियम के पूरे हो गए। आपका जवाब होगा हाँ, दूसरे के पूरे हो गए। किस तरह हमारा एल्यूमिनियम स्टेबल हो गया और क्लोरीन किस तरह स्टेबल हुआ, वो कोवलेंट बॉन्ड बना रही है, पता लगी क्या। ये देखें, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 6 हो गए, एक और 2 ये, एक क्रॉस क्लोरीन का अपना और एक डॉट एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर भी शेयरिंग हो गई है, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये वाला बन गया कोवलेंट बॉन्ड। जितना आप सबको देख सकते हैं सारे इसी तरह बनेंगे। ये जितना मैंने ऊपर ब्लू से लिखा है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ब्लू वाला सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। ब्लू वाला मार्कर यूज करने से पहले जो स्ट्रक्चर बन चुका था ना इसका, वो सिर्फ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बस मैं मजीद नहीं छेड़ा इसको ताकि ये ना मेरा स्ट्रक्चर खराब हो जाए। अब यहाँ पर ना हम इसको वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं इस बात को, और ना आखिर में ना एक छोटी सी बात कर देते हैं। वो बात हम ये करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कंक्लूजन की, चले। यहाँ पर ना मैं हेडिंग डालता हूँ कंक्लूजन की। कंक्लूड हम ये करेंगे, हम ये बताएंगे उसको कि जब ये
बेचारा AlCl3 अकेले इंडिविजुअल फॉर्म में था ना, तो उस टाइम ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। और लेकिन जब बाद में डायमर की फॉर्मेशन ली है ना, तो इसकी डेफिशिएंसी पूरी खत्म हो गई है और फिर ये स्टेबल बन गया। कंक्लूड करते हैं हम कि दिस कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग थी, इसने क्या किया है, हेल्प्स इसने हेल्प किया है एल्यूमिनियम की, इसने हेल्प किया है एल्यूमिनियम की। लिखने में एल्यूमिनियम आता है लेकिन बोलता है एल्यूमिनियम, एक ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं और एक अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं। अच्छा, इसने क्या हेल्प किया कि कंप्लीट कर ले अपना ये, हेल्प एल्यूमिनियम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, बस ये कंक्लूड कर दिया हमने। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। काफी डिटेल से डिस्कशन हो गया इसकी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। फिर समझ नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको समझ आ जाएगी बात, ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। आपको इससे पहले ना ये है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाली वीडियो देख लें उस लेक्चर की, ताकि वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो ना, तो ये बनाना फिर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अजी बच्चों, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड। लिख लेते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड, SiO। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाएंगे हम इसका स्ट्रक्चर? एक तो बनाएंगे हम इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, और एक और बनाएंगे जिसमें हम सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखते हैं इसको। 2 ऑक्सीजन है, एक सिलिकॉन है, एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं। अब बताएं कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो आपका जवाब होगा ग्रुप 16 का। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है? सिलिकॉन है ग्रुप 14 का। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आपका जवाब होगा कि इसके पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से, और जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉट से। तो ठीक है, दूसरा तो नहीं है ना। ये 4 हैं इसके पास, 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। 2 2 4 5 6, इसके भी 2 2 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं एक सर्कल। यहाँ बना रहे हैं एक सर्कल, ये लेना ठीक। सिमिलरली यहाँ पर एक बना रहे हैं सर्कल। सर्कल बना अगर तो ऑक्सीजन ने अपना पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ले आया है और वो स्टेबल भी हो गया। अब सिलिकॉन बाई सब तो स्टेबल करना है, उसको स्टेबल हम कैसे करेंगे? हम बनाएंगे इस तरह एक स्ट्रक्चर सर्कल। चलें, थोड़ा प्यारा नहीं बना लेकिन आपने प्यारा बना देना इसको। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। देखें सिलिकॉन है ना, ये सिलिकॉन जो है इसके पास 4 थे, ये क्रॉस क्रॉस की फॉर्म में। अब ये 2 इसने यहाँ से और 2 इसने यहाँ से लिए, तो इसके पास 4 और 4 8 हो गए। और इस तरह की बॉन्डिंग हो जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, और वो भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, तो हम कहेंगे कि ये बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है ना वो उसका बनाना आ गया होगा। और बाकी जो दूसरा वाला है वो तो आप खुद ही बना सकते हैं, उसमें तो कोई मसला है ही नहीं। हम क्या बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हो रही है डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। सिलिकॉन यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ठीक है, एक काम बस ये कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके जो लोन पेयर्स हैं वो बना देते हैं। चलो, हो गया। अब कुछ बातें अगर लिखने का दिल करता है तो लिख लें, अगर नहीं दिल करता तो ना भी लिखें, वैसे बात तो पूरी होगी है। लेकिन हम थोड़ा बहुत ना इसको ये बता देते हैं कि हमने ना भाई साहब यहाँ पर बनाया है सिलिकॉन जिसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स था आउटर मोस्ट शेल में, और हमारे पास एक था ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन थे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। कितने कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की है। ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 2 सिलिकॉन के। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीजन के और 2 सिलिकॉन के, तो म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पर कर ली। बस ये स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चल मिट गया। ओके, तो अब हम यही बात यहाँ पर हम कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हम बस यही कहते हैं कि जो हमारे पास
SiO2 का स्ट्रक्चर है, लिखते हैं ना, फिर आप बता दूंगा साथ साथ क्या लिखना है। अब लिखते हैं कि Si atom is covalently bonded किससे? टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। ऐसे ही है ना, 2 एक ऑक्सीजन के 2 एक ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, एक पॉइंट ये लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए आप, अगला पॉइंट हम क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं कि 1 ऑक्सीजन हैज शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ सिलिकॉन। ठीक है, ये बात लिखते हैं, यानी कि एक ने 2 किए और अगला भी 2 ही करेगा, इस तरह। ठीक है, इन दिस वे, इन दिस वे डबल कोवलेंट बॉन्ड हैज बीन क्रिएटेड। बस खत्म यहां पर हमारी बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। जितने भी स्ट्रक्चर थे ना चैप्टर में, काफी स्ट्रक्चर थे, और यही मेरे ख्याल से बच्चों को फंसाएगी चीज। तो लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर तरह स्ट्रक्चर आपको समझा दूं। तो अभी भी कोई मसला होगा तो फिर आपने वीडियो को दोबारा देखना है, फिर कोई मसला होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर खत्म करते हैं इस लेक्चर को, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हो गया। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया। अब आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे एक प्लेलिस्ट का लिंक, इसमें क्लास 9 केमिस्ट्री फुल बुक के लेक्चर्स हैं। एक लिंक नजर आ रहा होगा आपको इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का, एक नजर आ रहा होगा आपको इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का, एक नजर आ रहा होगा आपको इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो अगर वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है आपको, तो आपने इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।